Welcome to Kids World. अरहम, जोया, जल्दी आ जाओ बेटा। आज मैंने आप दोनों का फेवरेट खाना बनाया है, चिकन करी। जल्दी आ जाओ, गरम गरम है। मामा अरहम और जोया को किचन से आवाजें दे रही थीं। अभी आई मामा। फिर अम्मी ने मुस्कुराते हुए चिकन करी को टेबल पर रख दिया। मामा, ये क्या, आज आपने फिर से चिकन करी बना दी। मैं नहीं खाती। मामा, हमें अंडे बना देना, मैंने फ्राई अंडा खाना है। मामा ने कहा। बेटा, रोज रोज अंडे खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता ना। फिर मामा परेशानी में बाबा के पास जाती हैं। सुनिए, ये दोनों बच्चे रोज मुझे तंग करते हैं। मैं कुछ और पकाऊं तो कहते हैं मम्मा हमें अंडे चाहिए, सिर्फ अंडे। मैं रोज रोज अंडे कैसे बना सकती हूँ? आज उन्हें वही बना दीजिए जो वो पसंद करते हैं, अंडे बना दीजिए। लेकिन कल से मैं एक बेहतरीन तरीका सोचता हूँ। फिर मामा किचन गईं और जोया और अरहम के लिए अंडे बना कर लाईं। फिर मामा ने अंडे अरहम और जोया को दिए और उन्होंने मज़े से खाए। अगली सुबह जब अरहम और जोया स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से रास्ते से नूडल्स ले लिए कि अब हम घर जाके नूडल्स खाएंगे। मामा मामा, मुझे नूडल्स बना देना। बेटा, नूडल्स मत खाओ, आज मैंने आपके लिए कुछ और बनाया है। मामा के समझाने के बावजूद भी जोया और अरहम उनकी बात ना माने। मजबूरन मामा को किचन जाकर उनके लिए नूडल्स बना के लाना पड़े। फिर जोया और अरहम ने मज़े से नूडल्स खाए। वाह मामा, कितने मजे के नूडल्स हैं। खाना खाने के बाद अरहम और जोया ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने होमवर्क किया। अरहम, 2 1 2 होता है ना। होमवर्क करने के बाद दोनों ने गार्डन में जाकर खेला। वाह, ये गाड़ी कितनी प्यारी है। अरहम, चलो ना, हम लोग पार्क में जाकर खेलते हैं, मजा आएगा। चले आप ही चलते हैं। फिर दोनों पार्क में गए और उन्होंने बच्चों के साथ खूब खेला। फिर खेलकर अरहम और जोया घर वापस आए। मामा, आज आपने डिनर में क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने डिनर में आलू पालक बनाई है। आलू पालक का नाम सुनते ही अरहम और जोया का मुंह बन गया। मामा, मैं आलू पालक नहीं खाती। मुझे कल गुड़िया ने ख्वाब में आके बताया था कि आलू पालक खाने से पेट में दर्द होता है। मामा, आप ही आलू पालक नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में भी दर्द होता है। फिर मामा ने किचन से खाली प्लेटें लाकर अरहम और जोया के सामने रख दी और किचन वापस चली गईं। मामा, ये क्या, मुझे भूख लगी है और आपने हमारे सामने खाली प्लेटें रख दी हैं। मामा, खाना दे दे, जो भी बना हुआ है मुझे दे दे, मुझे भूख लगी है। परेशान होकर अरहम और जोया मामा के पास किचन गए। अरे मेरे प्यारे बेका, जो मैंने तुम्हारे लिए आज खाना बनाया था ना, वो मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को बाहर रखा और उसी वक्त एक छोटी सी चिड़िया आ गई, सब कुछ उठा कर ले गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये होगा। अब तो घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ये सुनकर अरहम और जोया बहुत परेशान हुए और उन्होंने मामा से माफ़ी मांगी। सॉरी मामा, हमसे गलती हो गई। इसके बाद आप जो भी बनाएंगी हम खाएंगे, हम कभी भी नखरे नहीं करेंगे। प्लीज उस चिड़िया से कह दें कि हमारा खाना हमें वापस कर दे। प्यारे बच्चों, मैं कई दिनों से आपको ये समझा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ, फल, दालें और अनाज बनाए हैं।
अगर हम सिर्फ नूडल्स या अंडे जैसी एक ही चीज़ें रोज़-रोज़ खाएंगे तो हमारी सेहत कमज़ोर हो जाएगी और हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन मुख्तलिफ और सेहतमंद चीज़ें खानी चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त, तवाना और खुश रहें। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आज आपको बात समझ आ गई। अब जाओ, आराम से बैठो, मैं खाना लगाती हूँ और फिर हम सब मिलकर बाबा के साथ मज़े से खाना खाते हैं। फिर मामा ने खाना लगाया और सबने मिलकर खाया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अल्लाह की हर नेमत को खाना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कहानी ज़िद्दी लड़का देखना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe for more videos. Goodbye.